किसान यूनियन और टिकैत परिवार पे सबकी नजरें टिकी हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान कर दिया और फिर यू टर्न ले लिया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान ने नरेश टिकैत से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बीजेपी भी टिकैत परिवार को मनाने में जुटी है। खबरों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों के बीच क्या बात हुई, अभी ये सस्पेंस बरकरार है। लखनऊ से नंदन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। नंदन, ये जो मुलाकात हुई है संजीव बालियान और टिकैत परिवार के बीच में, क्या कुछ हुआ है इस मुलाकात में? देखिए, मैं बताऊं राजेश आपको कि संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो राजेश टिकैत है, राकेश टिकैत, वो किसान यूनियन के नेता हैं। दोनों में ही बातचीत हो चुकी। कुछ दिन पहले किसान नेता जो राकेश टिकैत का हाथ का ऑपरेशन हुआ था, जिसको देखने के लिए संजीव बालियान वहां गए थे। बताया जाता है कि दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं और मुजफ्फरनगर के दोनों रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों में ताल्लुकात पहले से ही या पारिवारिक ताल्लुकात है, जिसको लेकर संजीव बालियान आज उनसे मिलने गए थे। और कहीं ना कहीं ये इसको सियासी तरीके से जोड़कर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी राकेश टिकैत को मनाने की जुटी हुई, क्योंकि पश्चिम में जिस तरह हमने देखा था कि किसान का रुख बदला था और किसान भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आ गए थे और लगातार प्रदर्शन करने के लिए लगातार करीबन 2.5-3 महीने प्रदर्शन किए थे उन्होंने। तो वो प्रदर्शन के बाद से भारतीय जनता पार्टी पे ये सवाल उठने लगे थे कि वो किसान विरोधी है, विरोधी पार्टी है। इसके बाद से किसानों को मनाने के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि इस मुलाकात को हालांकि अभी तक कोई सियासी नजर नहीं आया है, लेकिन इसको अगर सियासी के नजर से जोड़कर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी राकेश टिकैत को मनाने में लगी है। कुछ दिन पहले ही जैसे आज उन्होंने बयान दिया था राकेश टिकैत ने कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन सही है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन 1.5 घंटे 2 घंटे बाद उन्होंने फिर पलट गए और उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम किसान नेता और किसानों को सपोर्ट में रहते हैं। तो ये सब राजनीति में उलटफेर चलती रह रही है और इस बार भी देखने को यही मिला। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि इससे पहले नरेश टिकैत ने जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी है, एक तरीके से उनका समर्थन किया था, उनके बयानों में वो नजर आया था और फिर यू टर्न ले लिया। क्या ये जो मुलाकात है कुछ नई संभावनाएं देखने को मिल सकती है? देखिए राकेश, बिल्कुल। देखिए, हम आपको बताया राजेश कि जो राकेश टिकैत हैं, राकेश टिकैत बड़े नेता हैं। अगर पश्चिमांचल की बात करें, पश्चिम में बात करें तो किसानों के शुभचिंतक कहे जाते हैं और प्रदर्शन में भी किसानों को देखने को मिला था कि राकेश टिकैत उनको लीड कर रहे थे। अब अगर आज संजीव बालियान उनसे मिलने गए, संजीव बालियान उनके, चूंकि एक ये बातें बताई जा रही है कि राकेश टिकैत का हाथ का ऑपरेशन हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसी को हाथ देखने के लिए गए थे, उनसे हालचाल लेने के लिए गए थे, उनके घर गए थे। लेकिन अगर सियासत की नजर से इसको जोड़ कर देखा जाए राजेश, तो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि वो केवल उनका हालचाल लेने गए थे। बात तो राजनीति पे भी चर्चाएं होती। तकरीबन 1.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई थी उनके आवास पे और इस 1.5 घंटे में राजनीतिक बिंदुओं पर भी चर्चाएं हुई होंगी। और साफ है कि ये जो सियासी मुलाकात है वो अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है इस मुलाकात को लेकर, लेकिन अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की नाराजगी को खत्म करने के लिए जो भी प्रयास हैं वो प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि पश्चिम की हमने देखा कि समाजवादी पार्टी आरएलडी से गठबंधन करके अपने आप को और मजबूत कर रही है। किसानों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। इन सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए या यूं कहें कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, वो आज मुलाकात किए राकेश टिकैत से। भले ही उनका हालचाल लेने के लिए गए हों, लेकिन राजनीतिक बिंदुओं पर जरूर ही बात हुई होगी। यानी एक तरीके से इसे सामान्य मुलाकात बताया जा रहा है कि वो हाल जानने गए थे, लेकिन चुनाव से पहले ये मुलाकात, चूंकि अब तक वो खुल के एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं और जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया उसमें भी वो मुखर रहे, अब अचानक ये मुलाकात कहीं ना कहीं क्या कोई नए समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे? देखिए, समीकरण तो राजनीति में हर घंटे बदलता है और हर घंटे बनता है। जैसे हमने अभी पिछले चुनाव की डेट ऐलान होने के बाद से कितने समीकरण बदलते देखे, कितने लोगों को पलटते देखा, कितने लोगों को बागी होते देखा। लेकिन आज की मुलाकात क्या रिजल्ट लाएगी, क्या एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और उम्मीद की किरण जगेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है कि इस बार का चुनाव पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी जिनके सहयोग से लड़ी थी, मैं बात कर रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर की और सूर्य प्रसाद मौर्य की, क्योंकि दोनों ही दूसरे पार्टी से आकर 2017 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के सबसे अधिक वोट मिले थे और उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार दोनों ही नेता बागी हो चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं सूर्य प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। तो ये जो आंकड़े जो दर्शाए जा रहे हैं और संजीव बालियान का चुनाव के ठीक पहले मिलना और चुनावी लिस्ट पहली भारतीय जनता पार्टी के निकलने के बाद से राकेश टिकैत से मुलाकात करना,
अपने जो डैमेज कंट्रोल को कहीं ना कहीं मैनेज करना भी दर्शाता है। लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई राजेश, क्योंकि जल्दबाजी होगा कुछ कहना इन दोनों की मुलाकात को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया नंदन श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी के लिए। तो संजीव बालियान ने नरेश टिकैत से मुलाकात की और अब इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात को बेहद साधारण बताया जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले ये मुलाकात क्या कहती है, ये सवाल अब भी बरकरार है और इसी को लेकर कई तरह की चर्चाएं इन दिनों उत्तर प्रदेश में हो रही हैं।